यूट्यूब चैनल के नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो हजरात जिन्नात से दोस्ती करना चाहते हैं या जिन या जिन्नात को ताबे करना चाहते हैं या उनको फ्रेंड बनाना चाहते हैं या जो हजरात जिनों जिन्नात से अपना जायज़ मकसद या जायज़ काम लेना चाहते हैं या जो हजरात जिन और जिन्नात को देखने के ख्वाहिशमंद हजरात हैं, वो हजरात इस अमल को ज़रूर बिल ज़रूर करें। अमल बड़ा ही पुरअसर और बड़ा ही लाजवाब और बड़ा ही कामयाब अमल है। और इस अमल की ख़ासियत ये है कि इस अमल को कोई भी कर सकता है। और तो और इस अमल की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि इस अमल में पढ़ना कुछ भी नहीं है। इस अमल को अनपढ़ हजरात भी कर सकते हैं जो कुछ पढ़ना नहीं जानते, क्योंकि बहुत से हजरात ऐसे हैं जो अमल करना तो चाहते हैं, बहुत से हजरात ऐसे हैं जो जिनों जिन्नात को देखने के ख्वाहिशमंद हैं या उनसे काम लेने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन पढ़ नहीं सकते। तो अब ऐसा ही अमल मैं आपकी बारगाह में लेकर आया हूँ। तो हम बिना देरी किए हुए अमल की तरफ चलते हैं। अमल करना किस तरीके से है और अमल का तरीक़ाकार क्या है। आप हजरात अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। तो आइए अमल शुरू करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीइना यौमल जज़ा। मैं मोहम्मद सादिक रज़ा आपकी बारगाह में एक बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही आज़मूदा पावरफुल अमल लेकर हाजिर खिदमत आया हूँ। अमल बड़ा ही कामयाब और कामरान अमल है। जो हजरात पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं और जिन्नात के ख्वाहिशमंद हैं या जिन्नात से दोस्ती करने के ख्वाहिशमंद हैं या जो जिनों जिन्नात को देखने के ख्वाहिशमंद हजरात हैं, वो हजरात भी अब इस अमल को कर सकते हैं। लेकिन आपको एक दर्स देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कमज़ोर हजरात ऐसे अमलियात को हरगिज़ बिल्कुल ना करें और ना ही इन ताकतों को अपने कब्ज़े में करने के बारे में सोचें। अगर कमज़ोर हजरात ऐसे अमलियात को करते हैं तो ख़ुद ब खुद रुज्जत का शिकार हो जाओगे। और इस अमल के करने से पहले कोई भी पीर कामिल हो या सादिक पीर हो, आपका सच्चा पीर होना चाहिए, उसकी इजाज़त का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस अमल को जो चाहे वो कर सकता है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, इस अमल को कोई भी कर सकता है, लेकिन गुरु का होना शर्त है। गुरु अगर आपको आज्ञा दे दे, पीर आपको इजाज़त दे दे, तब आपको यह अमल सर अंजाम देना है। तो आपको अमल करना किस तरीके से है और अमल का तरीक़ाकार क्या है। आपको सबसे पहले उस जगह का इंतखाब करना है जहाँ पर आपको शक व शुबा हो या बुज़ुर्गों से सुना हो कि यहाँ पर जिनों जिन्नात का बसेरा है, या कोई इतना पुराना दरख्त हो जैसे कि बड़ का पेड़ जिसको कहते हैं, इतना पुराना दरख्त कहीं पर हज़ारों साल पुराना या 500 साल पुराना दरख्त हो और जहाँ पर जिनों जिन्नात का बसेरा हो, उस जगह आपको जाना है। उस जगह आपको जाने से पहले क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। उस जगह आप जब जाओगे तो आपको सबसे पहले एक अच्छी और उम्दा खुशबू का इंतखाब करना है। एक इत्र की शीशी लेनी है और इत्र की शीशी लेने के बाद आपको
किसी भी चीज़ का गोश्त मयस्सर हो जाए, मुर्गा हो या बड़ा हो या बकरा हो, कोई सा भी गोश्त आपको ले लेना है। एक पाव गोश्त लेने के बाद अब आपको 4 गुलाब के फूल लेने हैं और आपको कुछ अगरबत्तियां ले लेनी हैं। बस इतना साजो सामान आपको पहले मुहैया करना है। फिर उस जगह जाना है जहाँ पर जिन और जिन्नात का बसेरा हो, या किसी वीरान जगह पर भी इस अमल को कर सकते हैं कि जहाँ बहता हुआ दरिया हो और वीरान जगह हो, कोई आता जाता ना हो। उस जगह रात की तन्हाई में या दिन के 12 बजे इस अमल को जलाल के वक्त सर अंजाम दे सकते हैं और इस अमल को कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, उस जगह जाने के बाद सबसे पहले आपको 4 गुलाब वहाँ पर रख देने हैं जहाँ पर आपको अंदेशा है कि यहाँ पर जिन और जिन्नात का बसेरा है या जिनो जिन्नात यहाँ पर रहते हैं। उस जगह 4 गुलाब के फूल रखने के बाद अब आपको करना क्या है, अब आपको वो इत्र की शीशी लेकर उस जगह छिड़क देनी है और इत्र की शीशी को उसी जगह रख देना है। अब आपको अगरबत्ती जलाने के बाद, आपको इत्र रखने के बाद, आपको गुलाब के फूल रखने के बाद अब आपको करना क्या है, जो गोश्त आप लेकर आए हो उस गोश्त को खोलकर, उस पोलोथीन को खोलकर उस जगह रख देना है और जहां आपको जिनो जिन्नात के आवाहन का अंदेशा है, आपको ये पता है कि यहाँ पर जिनो जिन्नात अपना बसेरा या अपना डेरा डालते हैं, उस जगह गोश्त को रख देना है। और उस जगह गोश्त को रखने के बाद आपको कम अज कम 40 कदम दूर पीछे हट जाना है और पीछे हटकर आपको वहाँ कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा वहाँ पर आपको वेट करना है, यानी कि बैठना है। उस जगह अगर कोई भी चीज़ खाने के लिए आती है, जैसे कि कोई भी जानवर हो, कुत्ता, बिल्ली वगैरह वगैरह, कोई भी चीज़ अगर उस जगह उस गोश्त को खाने के लिए आती है तो आपको करना कुछ नहीं है, कोई हम कलामी नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई आवाज़ नहीं, बस खामोशी से देखते रहें। इस अमल को मुसलसल आपको 21 दिन करना है। दौराने अमल जो है आपको आवाज़ें आने लगेंगी और आवाज़ें जब आएंगी तो वो आपसे कहेगा, ए मेरी खुराक लाने वाले, ए मुझे याद करने वाले, ए मेरी खिदमत अंजाम देने वाले, तू कहाँ है। उस वक्त आपको जवाब देना है कि मैं यहाँ हूँ। वो आपसे कुछ शराइतें तय करेगा और शराइतें तय करने के बाद वो आपसे कुछ कलमे कलामात या आपसे कुछ बातचीत करेगा। तो आपको बातचीत करनी है, कुछ शर्तें रखेगा, लेकिन शर्तें सोच समझ कर रखनी है। वो आपसे कहेगा कि आप इसी तरह रोज़ मुझे ये गोश्त लाकर दोगे, लेकिन इतना याद रहे आपको दिलो दिमाग से काम लेना है, तसल्ली बख्श। ऐसा नहीं कि आप उसकी शर्तें मानते मानते उससे दोस्ती करने की बजाय आप उसके ग़ुलाम ना हो जाओ। इसीलिए जब वो आपसे कहे कि इसी तरह मुझे खाने का साजो सामान लाकर देते रहना है, तो आप उससे कौल और वादा लें कि भाई मुझ पर जब मयस्सर होगा, जब मुझ पर होगा तब मैं आपको दे दिया करूँगा। और फौरी तौर पर उसको जाने की इजाज़त दे दीजिए। जाने से पहले, उसको भेजने से पहले उससे बुलाने का तरीका पूछ लीजिएगा कि भाई आप जा तो रहे हो, दोबारा जब मुझे आपको बुलाना हो
تو میں آپ کو کس طریقے سے بلایا کروں، اور جو بھی میرا جائز مقصد ہے، جو بھی جائز کام ہے، اس میں آپ میری مدد کیا کیجئے۔ وہ آپ سے قول اور وعدہ لینے کے بعد آپ کو بلانے کا طریقہ بتا دے گا۔ لیکن آپ سے پھر کہنا چاہوں گا، کمزور دل حضرات جو ہارٹ کے مریض ہوں، کسی بیماری میں ملوث ہوں، وہ حضرات اس کام کو ہرگز بالکل نہ کریں، اور اس کام کو سپلی عمل کے طریقے سے کیا جاتا ہے، اور مرد مومن خاص کر مسلمان حضرات اس عمل کو بالکل نہ کریں، اور اگر کرنا ہے تو اپنے جائز مقصد کے لیے کرنا ہے، نہ کہ کسی غریب کو، کسی نہتے کو پریشان کرنے کے لیے کرنا ہے، نہ کسی کو برباد کرنے کے لیے کرنا ہے۔ اگرچہ آپ کسی کو ہانی پہنچانے کے لیے، کسی کو پریشان کرنے کے لیے ان عملیات کو کرتے ہو، تو یاد رکھو آپ جن و جنات کو تابع کر رہے ہو، تو اس سے بڑی طاقت خلاق کائنات ہے، اس کے یہاں آپ کو منہ دکھانا ہے، اس کے یہاں جواب دینا ہے۔ جو بھی عمل کرو رضائے الہی کے لیے کرو، اور عمل کرنے سے پہلے نیت کا صاف ہونا شرط اول ہے۔ اگر آپ کی نیت خراب ہے کہ میرے جن و جنات تابع ہو جائیں گے، میں فلاں کا ایسا کر دوں گا، فلاں کا ایسا کر دوں گا، فلاں کو مار دوں گا یا گرا دوں گا، یا فلاں ایسا کام کر دوں گا، اے مرد مومن، نیت کا ہونا شرط اول ہے، کیونکہ نیت رب تبارک و تعالیٰ آپ کے دل کے حالات جانتا ہے۔ نیت صاف رہے گی اور نیک کام کرو گے، جائز کام، تو یہ جن و جنات آپ کا ساتھ دیں گے، ورنہ تو آپ اس موڑ پر کھڑے کر دیے جاؤ گے جہاں آپ کا کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا۔ آپ خود تباہ اور برباد ہوتے ہوئے نظر آؤ گے آپ ہی کے عمل سے۔ اسی لیے جو بھی جائز کام کرو، جو بھی عمل کرو، وہ جائز مقصد کے لیے، نہ کہ کسی کو پریشان کرنے کے لیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میں محمد صادق رضا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔